इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम में किसी भी किस्म की परचेज़ेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप जो भी पेमेंट करना चाहें अपने सप्लायर को, वो पेमेंट आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नया रॉ मटेरियल आइटम परचेज़ करते हैं और उसके लिए आइटम एक न्यू क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम में। तो उसके लिए अगेन इन्वेंट्री के मेन्यू से आप आइटम पे क्लिक करेंगे और न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद जो भी इस आइटम का नाम आप रखना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम है, इसको हम यहाँ पे इसका नाम टाइप करते हैं, जैसे CMP, जो भी आप नाम रखना चाहें वो आप नाम यहाँ पे रखिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इस पूरे सिस्टम में एक बात का ख्याल बहुत ज़रूरी रखिएगा कि आपने किसी भी जगह पे ये वाला साइन इस्तेमाल नहीं करना है अपने सिस्टम में। किसी भी वाउचर में, किसी भी ट्रांजेक्शन में एंड को आप नॉर्मली एंड ही करके लिखेंगे, आप M% का साइन मत लगाइएगा किसी भी जगह पे। और इस तरीके से सिंगल कॉमा होता है, इसको भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसके अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और करने के बाद आपने आइटम का नाम रखा। अब अगर ये फिनिश प्रोडक्ट है तो आप फिनिश प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए और इसी तरीके से अगर ये रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे सेलेक्ट कर लें कि केजीज़ में है, नंबर्स में, रील में आता है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चूँकि हम एक परचेजिंग आइटम बनाने जा रहे हैं तो लिहाजा इसकी सेलिंग प्राइस भी 0 कर देंगे, बाकी भी कॉलम्स को 0 रहने दीजिए। और अगेन यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट हमने मैप कर लिया। चूँकि सेलिंग आइटम नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन बिल्कुल सेल्स आइटम एज सेल्स आइटम ट्रीट कर लेते हैं। और किस अकाउंट को डेबिट करना है इन्वेंट्री साइड पे, वो आप यहाँ से इन्वेंट्री अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और वर्क इन प्रोसेस में आप चौथा अकाउंट सेलेक्ट कर लें। करने के बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और इसको चूँकि मैंडेटरी है इसके आइटम नेम का नेक्स्ट कॉलम, तो आप इसे अगर उस आइटम की कोई फर्दर डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे इसको डैश कर सकते हैं और इस रिकॉर्ड को आपने सिस्टम में इंसर्ट कर लिया। अब हम इस आइटम की परचेजिंग करेंगे और परचेजिंग करने के लिए हम इन्वेंट्री में से स्टॉक रिसीव नोट का इंतखाब करेंगे। स्टॉक रिसीव नोट पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप न्यू डॉक्यूमेंट का आपके सामने टेम्पलेट सामने अपीयर हो जाएगा और इसमें जो न्यू का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट करंट डेट आ रही होगी और अगर आप डेट चेंज करना चाहें तो यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। डेट का फॉर्मेट पूरे सिस्टम में पहले मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगी और उसके बाद किस लोकेशन पे आपने अपने स्टॉक को रिसीव करना है वो डिपार्टमेंट की लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। किस सप्लायर से आप परचेज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि सैम्पल में मैंने आपको दिखाया था कि हमने न्यू सप्लाई के नाम से सप्लायर बनाया था, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। और करने के बाद जो सप्लायर के बिल नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। इसी तरह जो सप्लायर की बिल की डेट है वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड लिखा हुआ आएगा और अब आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के मोड में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से जो भी प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CMP, आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की, कितनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आपके पास आ रही हैं वो आप यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरे पास ये 10 रील्स आई हैं और 3000 रुपीज़ के रेट से आई हैं और यहाँ पे फ्लॉपी के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आइटम ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। और जब इस रिकॉर्ड को आप ऐड कर लें तो करने के बाद फाइनली आप इसको करेंगे पोस्ट और जैसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी अनपोस्टेड है और जैसे हम इसको पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा रिकॉर्ड लॉक हो जाएगा, अब ये एडिटेबल नहीं रहेगा और ये भी पोस्ट हो गया जब तक कि आप यहाँ से जाकर किसी रिकॉर्ड को दोबारा से अनपोस्ट ना करें। पोस्ट और अनपोस्ट का फीचर इसलिए दिया गया है कि एक दफ़ा जब आप किसी रिकॉर्ड को पोस्ट कर देते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट इन्वेंट्री साइड पे और अकाउंट साइड पे सिस्टम क्रिएट करते हैं। और अगर आपके पास राइट्स होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे तो फिर आप उस रिकॉर्ड को जाके अपने सिस्टम से अनपोस्ट कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड जब पोस्ट होगा तो ऑटोमेटिक इसका इम्पैक्ट इन्वेंट्री साइड पे भी और अकाउंट साइड पे भी, दोनों जगह पे इसका इम्पैक्ट सिस्टम खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका इन्वेंट्री का इम्पैक्ट कि इन्वेंट्री में सिस्टम ने जो हमने लोकेशन सेलेक्ट की थी मेन स्टोर, यहाँ पे क्या चीज़ अपीयर हुई आपके पास। इसके लिए अगेन हम दोबारा से इन्वेंट्री रिपोर्ट्स या इन्वेंट्री में से इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर आप जो रिपोर्ट कॉल करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं कि स्टॉक में इस वक्त कितना बैलेंस है, तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री लेजर, इन्वेंट्री समरी ऑल डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स अवेलेबल आप कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम फर्स्ट केस में लेते हैं इन्वेंट्री समरी कि सिस्टम हमको ये शो करेगा इस वक्त हमारे पास स्टॉक कौन सा कितना बैलेंस में पड़ा हुआ है। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद एज ऑफ डेट, किस डेट तक की आपने रिपोर्ट कॉल करनी है आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे
और सेकंड कॉलम में भी आप वो सेम करंट डेट ही रखेंगे। ये जो भी डेट, जिस डेट तक आपने डेटा कॉल करना है, करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करते हैं और आप देखेंगे रिपोर्ट आपके सामने अपीयर हो गई और सिस्टम इसमें बता रहा है कि आपकी मेन कैटेगरी रॉ मटेरियल, उसमें कार्टन रही ये वाला आइटम 10 क्वान्टिटीज़ जिसकी वैल्यू बनती है 30,000 रुपीज़, आपने 3,000 रुपीज़ के रेट से परचेज़ किया। इस तरीके से तमाम स्टॉक की पोजीशन सिस्टम आपको व्यू कर रहा होगा। और इसी तरीके से अगर आपने किसी आइटम का लेजर कॉल करना हो कि किन डेट्स में आया, किन डेट में इशू हुआ, तो उनको करने के लिए भी आप यहाँ से मेन्यू में से इन्वेंट्री लेजर का इंतखाब कर सकते हैं और करने के बाद आपको जिस डेट से जिस डेट तक का लेजर कॉल करना हो वहाँ पे मल्टीपल डेट्स आप दे सकते हैं और देने के बाद आप जो इसका प्रीव्यू करेंगे तो सिस्टम आपको इसका लेजर शो करेगा। लेजर को कॉल करने के लिए आप यहाँ पे टाइप वाइज पे सिलेक्ट करेंगे और इसको आप कर देंगे रॉ मटेरियल और फिर आप इस रिपोर्ट को कॉल कीजिए तो सिस्टम आपको उस आइटम का लेजर शो करेगा कि ये आइटम इस कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट नंबर के अगेंस्ट में इस डेट में न्यू सप्लायर से 10 क्वांटिटी आपने परचेज़ की है। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक सिलेक्टेड आइटम को सर्च करना है तो वो आइटम भी यहाँ से आप सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त हमने ऑल आइटम्स लिया था, तो चूँकि इस वक्त सिस्टम में खाली एक ही आइटम की हमने रिसीविंग ली थी, तो लिहाजा सिस्टम हमको एक ही आइटम यहाँ पे व्यू कर रहा है। अब जो पेमेंट हमने यहाँ पे ये हमने जो स्टॉक रिकॉर्ड किया है, इसी का अगर हमने फाइनेंशियल इम्पैक्ट देख, इसी तरीके से अब इसका हम देखते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट कि जो रिसीव नोट हमने सिस्टम में ये रिकॉर्ड किया था, तो रिकॉर्ड करने के बाद सिस्टम में इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो कैसे क्रिएट हुआ। तो अकाउंट्स में से अगर हम अकाउंट्स की रिपोर्ट को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम यहाँ से रिपोर्ट सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस और यहाँ पे हम डेट देते हैं एज ऑफ डेट, आज तक का ट्रायल बैलेंस हम कॉल करते हैं। सिस्टम हमें दिखाएगा कि सिस्टम में बैकएंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट सिस्टम ने क्रिएट किया है। अब ये हमारे सिस्टम में दिखा रहा है कि इन्वेंट्री जो थी वो आपकी 30,000 रुपीज़ से डेबिट हो गई और अकाउंट्स पेबल जो था वो 30,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया। ये इसकी समराइज रिपोर्ट है ट्रायल बैलेंस की, लेकिन जब आप इस डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये इसको एक्सपेंड कर देगा और आपको एक्चुअली बताएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। चूँकि हम न्यू सप्लायर से परचेजिंग की थी 30,000 रुपीज़ की, तो सिस्टम ने इसका इम्पैक्ट आपको दिखाया और इन्वेंट्री साइड पे हमारा ये अकाउंट जो था 30,000 रुपीज़ से डेबिट हो गया, तो सिस्टम ने इसको डेबिट इम्पैक्ट दिखा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इस इंडिविजुअल न्यू सप्लायर का हम लेजर कॉल करते हैं और लेजर कॉल करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं न्यू सप्लायर और जो भी डेट रेंज आप यहाँ से देना चाहें, जिस डेट तक आपने लेजर कॉल करना वो डेट सिलेक्शन यहाँ से कर लीजिए और करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करते हैं। तो सिस्टम ये शो कर रहा है कि आपने परचेजिंग की है 30,000 रुपीज़ की और आपने पार्टी को 30,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाएंगे कि किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में किस तरीके से आप पेमेंट को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए हम अकाउंट्स में से पेमेंट वाउचर का इंतखाब करेंगे। पेमेंट वाउचर बनाने के लिए हमने यहाँ से पेमेंट वाउचर का ऑप्शन खोला और न्यू डॉक्यूमेंटेड टेम्पलेट हमारे सामने है और न्यू वाउचर को बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाउचर का फॉर्म अपीयर हो जाएगा और सबसे पहले आप डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट में आपने वो पेमेंट करनी है, तो वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। किस अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाया था कि किस तरीके से मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में कैश एंड बैंक के अंदर एचबीएल का अकाउंट खोला था, तो यहाँ पर वो अपीयर हो गया। अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लीजिए और अगर आप बैंक से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम भी कैश इन हैंड से पेमेंट करते हैं और करने के बाद यहाँ पे हमने टाइप कर दिया नरेशन में पेमेंट अगेंस्ट बिल नंबर, जो भी बिल नंबर हो, और किस सप्लायर को आपने पेमेंट करनी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये सप्लायर, और आप फुल पेमेंट करना चाहते हैं, पार्शियल पेमेंट करना चाहते हैं, जितनी पेमेंट आप उसको कर रहे हो वो पेमेंट का अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और करने के बाद फाइनली ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पोस्टेड लिखा हुआ आएगा और सिस्टम इसका वाउचर जनरेट कर देगा और ये पेमेंट वाउचर आपके सामने बन के आ जाएगा, जिसको आप यहाँ से फिर एक्सपोर्ट कर लें PDF में प्रिंट आउट के लिए, और जिसमें प्रीपेड बाय मैनेजर अकाउंट्स, आपकी कंपनी का नाम और जो भी इसके बाकी टाइटल्स हैं वो सिस्टम आपको यहाँ पर शो कर देगा। और इस पेमेंट वाउचर को जनरेट करने के बाद
अब हम दोबारा आपको दिखाते हैं रिपोर्ट्स, जो कि अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं। और अगेन जब हम दोबारा से इस पार्टी के लेजर को कॉल करेंगे, यानी कि हम लेते हैं लेजर और न्यू सप्लाई, जो भी डेट रेंज जिस पीरियड के दरमियान आपने लेजर कॉल करना हो, आप दोबारा से प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले हमने इसकी एक इनवाइस जनरेट की, यानी कि परचेजिंग, और फिर आपने एक पेमेंट वाउचर के थ्रू ये पेमेंट की। पेमेंट अगेंस्ट बिल नंबर जो भी नरेशन में आपने लिखा था, और यहाँ पे आप अमाउंट फीड किया और रनिंग बैलेंस आपके पास क्रेडिट आ गया, यानी कि आप पार्टी की जो आपकी लायबिलिटी है वो 30,000 से कम हो गई, 15,000 रुपये रह गए। इसी तरीके से अगर आपने ट्रायल बैलेंस कॉल करना हो तो ट्रायल बैलेंस के लिए भी एक ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए हम यहाँ से तमाम अकाउंट जो कि इस वक्त हमने फ़िल्टर किया हुआ था खाली न्यू सप्लायर पे, और ट्रायल बैलेंस ओवरऑल व्यू करते हैं तो अगेन आपका सिस्टम दिखाएगा कि कैश एंड बैंक आपका 15,000 रुपये से क्रेडिट हो गया, इन्वेंट्री आपकी हुई 30,000 रुपये से खड़ी हुई है, और आपकी लायबिलिटी कम हो गई, 15,000 रुपये रह गई। तो इस तरीके से जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखाया आपको कि आप आसानी के साथ परचेजिंग कर सकते हैं, और उसके केस में जो भी पेमेंट्स आपने देनी हो करनी हो वह पेमेंट आसानी के साथ अपने सिस्टम से पेमेंट वाउचर की मदद से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सैम्पल दिखाएंगे किस तरीके से आप अपने सिस्टम में इनवाइसेस को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि सेल करेंगे, और उसके अगेंस्ट में किस तरीके से आप अपने कस्टमर से पेमेंट्स को रिसीव करेंगे।